और मॉनसून सत्र के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के विरोध में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करने का फैसला लिया। बाद में सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भी अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मुद्दा उठा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर अधीर रंजन की टिप्पणी असंसदीय थी तो उसी समय कहा जा सकता था, निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं संसद स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी शामिल हुए। और योगी अखिलेश से जुड़ा आज का ये प्रसंग, ये खबर देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पहले आवारा पशुओं और टमाटर की महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि जिस सांड की आप बात कर रहे हैं उसको हम नंदी के तौर पर पूजते हैं और वो खेतीबाड़ी का भी हिस्सा होता है। आपके जमाने में ये बूचड़ खाने के हवाले कर दिए जाते थे। सीएम योगी ने कहा कि नेता विरोधी दल के भाषण को सुनकर यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जनादेश हमें यूं ही मिल गया। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। केंद्र सरकार ने गुलामी की एक और निशानी को मिटाने की तैयारी शुरू कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव लाने वाले 3 बिल पेश किए। इनमें आईपीसी अब नए लुक में नजर आएगी। आईपीसी मतलब कानून के वो प्रावधान जिनसे देश में हर अपराध की परिभाषा और सजा तय होती है। अभी कानून में जो प्रावधान चल रहे हैं वो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। गृहमंत्री ने सीआरपीसी संशोधन बिल भी पेश किया और कहा कि अंग्रेजों के जमाने के कानून अब नहीं चलेंगे और लव जिहाद को भी अपराध की कैटेगरी में रखा जाएगा। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्रण लिया था कि वो गुलामी की निशानियों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इसी दिशा में लोकसभा में इन कानूनों से जुड़े बिल को पेश किया गया, क्योंकि ये भी आजादी से पहले के बनाए गए कानून हैं। अब इतने वक्त बाद क्राइम करने का तरीका और जांच का तरीका भी बहुत बदल चुका है, इसलिए कानून में बदलाव की आवश्यकता थी। पिछले महीने की 27 तारीख को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया था कि मोदी सरकार अब तक ऐसे 1486 कानूनों को निरस्त कर चुकी है और आगे भी गुलामी की निशानियों को मिटाने में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अब अगली अहम खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। पीएम मोदी की हर घर तिरंगा की अपील के बाद बीजेपी ने देश भर में तिरंगा रैली निकाली। हालांकि उत्तर प्रदेश में तिरंगा अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज देश भर में तिरंगा रैलियां निकाली गईं। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीजेपी सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी और शोभा करंदलाजे ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा रैलियों में आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कुपवाड़ा में सीआरपीएफ ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें आम लोग और स्कूली बच्चे शामिल हुए। हालांकि हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, यह जरूरी नहीं कि घर में झंडा लगाया जाए, दिल में तिरंगा होना चाहिए। वहीं एसटी हसन ने कहा कि तिरंगा यात्रा में दिक्कत नहीं है, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें कि इस बार 15 अगस्त पर अमेरिका में भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। आधिकारिक तौर पर जश्न मनाया जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में सरकार विरोधियों को एक तिरंगा यात्रा हजम नहीं हो रही। के सीएम को किसने दिया ये बड़ा झटका? पीएम मोदी डिग्री मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद पर कार्रवाई से अंतरिम रोक की मांग की थी। लोकसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी। इस दौरान कुल 17 बैठकों के दौरान करीब 44 घंटे लोकसभा में काम हुआ। इस सत्र में लोकसभा से 22 विधेयक पारित हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर खुद की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। उन्होंने कहा कि वो मोदी से भी बड़े फकीर हैं और ईडी और सीबीआई उनके पास से कुछ नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 ब्राह्मण, 1 दलित, 1 ठाकुर और 2 पटेल समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया, लेकिन पथरिया की वर्तमान विधायक रामबाई सिंह का नाम उसमें नहीं है। मणिपुर मामले पर अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो अपने देश को अपमानित करते हैं। मुझे प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो मणिपुर के लिए लड़ेंगे। पीएम जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो मैरी मिलबेन ने उनके पैर छुए थे।